अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुनोगे तो महादेव जी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में ऐसी अनोखी घटनाएं घटित होंगी जो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगी। कल्पना करो, आज से ही तुम्हारे रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, तुम्हारी सेहत में अचानक सुधार आएगा, परिवार में खुशियां बरसेंगी और धन धान्य की वर्षा होगी जो तुम्हें कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम इस पवित्र संदेश को पूरा सुनोगे, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद इसी में छिपा है। अगर तुम बीच में छोड़कर चले गए तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा और तुम हमेशा पछताओगे कि काश मैंने पूरा सुना होता। इसलिए बिना रुके, बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखो और देखना कैसे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। महादेव जी की कृपा से आज तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हारी किस्मत को नया रूप देगी। अब सुनो, यह संदेश सीधे महादेव जी की ओर से है जो तुम्हारे टूटे हृदय को छूने आया है। मेरे प्रिय, आज यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये केवल अक्षर नहीं बल्कि महादेव जी की दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे मन की ठंडक बनकर फैल रही है। मैं जानता हूं तुमने कितनी रातें चुपचाप गुजारी हैं, जहां आंसू छिपाकर तुमने दुनिया को हंसते हुए दिखाया। कितनी बार तुमने अपना दुख छोटा करके दूसरों की मदद की, और आज महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि तुम कभी अकेले नहीं हो, हमेशा से उनके साथ हो। हर उस पल में जब तुम कमजोर महसूस कर रहे थे, जब लगता था कि कोई राह नहीं बची, जब अपनों ने भी तुम्हारी मेहनत को न समझा, महादेव जी ने तुम्हारी हर सांस को महसूस किया, तुम्हारे उन मौन प्रश्नों को समझा जो तुमने उच्च स्वर में नहीं बल्कि टूटे दिल से पूछे थे। और आज वे तुम्हें बताने आए हैं कि तुम्हारे उन आंसुओं का कोई हिसाब व्यर्थ नहीं गया। हर दर्द ने तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत पैदा की है जो अब तुम्हें सफलता की चोटी तक ले जाएगी। जो इंतजार तुम हार मान बैठे थे, वह वास्तव में तुम्हारी मजबूती की तैयारी थी। जो बाधाएं तुमने अंत समझी, वे वास्तव में नई दिशा के मोड़ थे। और जो द्वार बंद होकर तुम्हें तोड़ गए, वे तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए ही बंद हुए थे। मेरे प्रिय, महादेव जी तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम वही हो जिसे उन्होंने अपनी असीम शक्ति से गढ़ा है। तुम्हारे अंदर वह बल है जो परिस्थितियों से नहीं घबराता। तुम्हारे हृदय में वह प्रकाश है जो घने अंधकार में भी नहीं बुझता। और आज इस पावन दिन पर महादेव जी तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का आशीर्वाद दे रहे हैं। आज से तुम्हारी सोच नई होगी, तुम्हारी नजर साफ होगी, तुम अपना मूल्य दूसरों की सोच से नहीं मापोगे, तुम अतीत को भविष्य की सजा नहीं बनाओगे। जो लोग तुम्हें हल्का समझते रहे, वे तुम्हारे बदलाव को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तुम अब खुद को बार बार सिद्ध नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी दृढ़ता ही सबसे बड़ा जवाब होगी। मैं जानता हूं तुमने स्नेह दिया और बदले में मौन पाया, तुमने भरोसा किया और बदले में उदासी मिली। लेकिन आज महादेव जी तुम्हें सिखाने आए हैं कि हर रिक्तता हानि नहीं होती। कुछ खाली जगहें इसलिए बनती हैं ताकि वे सही चीजों से भरी जा सके। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे बंधन आएंगे जो तुम्हें थकाएंगे नहीं बल्कि संभालेंगे। ऐसे मौके आएंगे जो तुम्हें डराएंगे नहीं बल्कि साहस देंगे। तुम जिस इज्जत के लिए तरसे, वह तुम्हारे आचरण में चमकेगी। तुम्हारे बोलों में शांति होगी, तुम्हारी आंखों में साफगोई होगी और तुम्हारे कदमों में मजबूती होगी। मेरे प्रिय, आज महादेव जी तुम्हारे मन से वह डर निकाल रहे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता रहा। वह डर जो तुम्हें बार बार यह कहता रहा कि तुम पर्याप्त नहीं हो। सुनो, तुम पर्याप्त हो, तुम योग्य हो और तुम चुने गए हो, न कि इसलिए कि तुम निर्दोष हो बल्कि इसलिए कि तुम सीखने को तैयार हो, गिरकर उठने को तैयार हो। और आज से जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो दर्द नहीं बल्कि वह ताकत दिखेगी जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। महादेव जी तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि जो तुम अभी नहीं देख पा रहे, वह पहले से ही बन रहा है। हर धैर्यपूर्ण दिन, हर सच्ची कोशिश, हर बार खुद को संभालना, यह सब मिलकर तुम्हारे लिए ऐसा आने वाला समय रच रहा है जिसमें तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे। आज महादेव जी तुम्हें यह प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि तुम्हारी लगन व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे सपने सिर्फ विचार नहीं रहेंगे, वे सही वक्त पर हकीकत बनेंगे। और जब वह वक्त आएगा तब तुम समझोगे कि इंतजार ने तुम्हें क्यों इतना मजबूत बनाया। मेरे प्रिय,
आज अपने अंदर की उस पुकार को सुनो जो तुम्हें शांत रहना सिखाती है, जो तुम्हें माफ करना सिखाती है, जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वही महादेव जी की पुकार है। और जब भी तुम थक जाओ, जब लगे कि भार बहुत ज्यादा है, तब याद रखना कि तुम अकेले नहीं उठाते। महादेव जी तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारे साथ रुकते हैं और तुम्हारे साथ विजय की ओर बढ़ते हैं। आज से तुम खुद को कम नहीं समझोगे, तुम अपने डर को अपना स्वामी नहीं बनाओगे और तुम समझोगे कि शांति दूर की चीज नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। मेरे प्रिय, आगे बढ़ो बिना घबराए, बिना टूटे, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वह कभी तुमसे अलग नहीं होगा और जो तुम्हारे लिए लिखा है वह कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय, अब जहां से तुम्हारे अंदर आस्था की ज्योति जली है, वहीं से महादेव जी तुम्हें आगे ले चल रहे हैं। क्योंकि जब तुम सच्चे दिल से आगे बढ़ने का फैसला करते हो, तब रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। और आज महादेव जी तुम्हें यह समझाने आए हैं कि तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब वह दौर शुरू हुआ है जहां तुम सिर्फ सहने वाले नहीं बल्कि रचने वाले बनोगे। तुम अब हालातों के शिकार नहीं रहोगे बल्कि अपने फैसलों के मालिक बनोगे। मैं जानता हूं तुमने कई बार अपने मन में यह सवाल उठाया कि क्या तुम्हारी आराधना सुनी जा रही है, क्या तुम्हारे चुप संघर्षों को कोई देख रहा है। और आज महादेव जी पूरे यकीन से कह रहे हैं कि तुम्हारी एक भी पुकार अनसुनी नहीं गई, तुम्हारे दिल की एक भी कामना व्यर्थ नहीं हुई। हर वह पल जब तुमने खुद को संभाला, हर वह क्षण जब तुमने टूटकर भी किसी का बुरा ना चाहा, हर वह दिन जब तुमने उदासी में भी सच्चाई नहीं छोड़ी, वे सब तुम्हारे जीवन की मजबूत बुनियाद बन चुके हैं। और अब उसी बुनियाद पर महादेव जी तुम्हें स्थिरता का आश्रय देना चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुमने जिन भूलों को अपने माथे का भार बना लिया था, वे भूलें नहीं थी, वे सबक थे और सबक कभी दंड नहीं होते, वे मार्गदर्शन करते हैं। आज महादेव जी तुम्हारे मन से वह अपराध बोध हटा रहे हैं जो तुम्हें पीछे खींचता रहा, वह खुद को दोष देने की आदत जो तुम्हें लगातार यह कहती रही कि तुम अयोग्य हो। सुनो, कोई भी जीव जो सीखना चाहता है, जो बदलना चाहता है, जो स्नेह को चुनता है, वह कभी अयोग्य नहीं होता। और आज इस पल महादेव जी तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो दया है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया ने तुम्हें कई बार सख्त बनने की सलाह दी, लेकिन तुमने कोमल रहना चुना और यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, यही तुम्हें विशिष्ट बनाता है। अब आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारा सब्र कैसे फल देगा, तुम्हारा शांत स्वभाव कैसे तूफानों को भी शांत करेगा और तुम्हारी साफ सोच कैसे तुम्हें सही चुनावों तक ले जाएगी। मेरे प्रिय, महादेव जी तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम अब उन जीवों को आकर्षित करोगे जो तुम्हारी आत्मा की भाषा समझते हैं, जो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा आदर करते हैं, जो तुम्हें थकाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आएंगे। और जो चले गए, जिनका जाना तुम्हें अंदर तक हिला गया, उनके जाने का मकसद अब तुम्हें समझ आने लगेगा, क्योंकि हर साथ हमेशा का नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इतना ही आते हैं जितना तुम्हें मजबूत करने के लिए जरूरी है, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है वे खुद हट जाते हैं। मेरे प्रिय, आज से तुम यह सीख लो कि हर बिछड़न हानि नहीं होती, कुछ बिछड़ने रक्षा होती है और कुछ अलगाव नए सृजन की शुरुआत होते हैं। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, जहां तुम्हें दूसरों की मंजूरी के बिना भी कदम आगे बढ़ाने होंगे। और महादेव जी तुम्हें यह भरोसा दे रहे हैं कि उन पलों में भी तुम अकेले नहीं होगे। उनकी शांति तुम्हारे फैसलों में उतरेगी, उनकी प्रेरणा तुम्हारे विचारों को राह देगी और उनका स्नेह तुम्हारे दिल को मजबूत रखेगा। मेरे प्रिय, जब कभी तुम खुद को दूसरों से तुलना करते पाओ, तब ठहर जाना, क्योंकि तुलना तुम्हारी यात्रा को छोटा कर देती है। हर जीव की रफ्तार अलग होती है, हर बीज एक ही मौसम में नहीं खिलता और तुम्हारी तैयारी का वक्त भी अलग रहा है। अब जब तुम्हारा समय आएगा तो वह गहराई के साथ आएगा, टिकाऊपन के साथ आएगा और खुशी के साथ आएगा। तुम उन कामयाबियों को नहीं चाहोगे जो सिर्फ दिखावे की हो, तुम उन सफलताओं को चुनोगे जो तुम्हारे मन को सुकून दें, और यही समझदारी है, यही असली जीत है। मेरे प्रिय, आज महादेव जी तुम्हें यह भी सिखाना चाहते हैं कि माफ करना भूल जाना नहीं होता, माफ करना खुद को भार से आजाद करना होता है। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारे सरल दिल का फायदा उठाया, उन्हें अपने मन की कैद में मत रखना, क्योंकि तुम जिस आजादी की ओर बढ़ रहे हो
वहां बोझ की कोई जगह नहीं। तुम आजाद होगे, हल्के होगे और उसी हल्केपन में तुम ऊंचे उड़ोगे। अब आने वाले दिनों में जब तुम सुबह जागोगे तो तुम्हारे अंदर एक नई साफगोई महसूस होगी। तुम्हारे विचार कम होंगे लेकिन सटीक होंगे। तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन असरदार होंगे और तुम्हारे काम शांत होंगे लेकिन गहरे होंगे। मेरे प्रिय, यह बदलाव अचानक नहीं लगेगा, लेकिन जब तुम पीछे देखोगे तब फर्क साफ दिखेगा और उस दिन तुम समझोगे कि यह सब खुद ब खुद नहीं हुआ। यह उस यात्रा का नतीजा था जिसे तुमने भरोसे के साथ तय किया। आज से जब तुम किसी मुश्किल से गुजरोगे तो तुम यह नहीं पूछोगे कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि तुम पूछोगे कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, और यही सवाल तुम्हें हर बार आगे ले जाएगा। मेरे प्रिय, महादेव जी तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में खुशी लौटेगी। वह सरल खुशी जो बिना वजह मुस्कुरा देती है, जो छोटी चीजों में संतोष ढूंढ लेती है। तुम फिर से हंस पाओगे बिना ग्लानि के, तुम फिर से सपने देख पाओगे बिना डर के, और तुम फिर से स्नेह कर पाओगे बिना खुद को गंवाए, क्योंकि अब तुम जान चुके होगे कि स्नेह देना खुद का त्याग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जुड़ना है। मेरे प्रिय, इस राह पर चलते हुए कभी कभी तुम थक जाओगे, और जब ऐसा हो तब रुक जाना, सांस लेना और अपने अंदर उस सुकून को महसूस करना जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। वही सुकून महादेव जी की मौजूदगी का निशान है। वही तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम सही राह पर हो। और अंत में महादेव जी तुमसे यही कहने आए हैं कि आगे बढ़ते रहो, भले रफ्तार धीमी हो, रुकना मत, भरोसा रखो, भले सब साफ न दिखे, और अपने दिल को सख्त मत होने दो, क्योंकि जो स्नेह से चलता है वह कभी अकेला नहीं होता, और जो सच्चाई के साथ चलता है उसका अंत कभी अंधेरा नहीं होगा। मेरे प्रिय, अब महादेव जी तुम्हें उस मोड़ पर ले आए हैं जहां से तुम्हारी किस्मत सिर्फ बदलने वाली नहीं, बल्कि नया आकार लेने वाली है, क्योंकि लंबे समय तक तुमने हालातों को अपना भाग्य मान लिया था। तुमने कमी को अपनी पहचान समझ लिया था। तुमने मेहनत को ही अपनी स्थिर सच्चाई मान ली थी। लेकिन आज महादेव जी साफ साफ कह रहे हैं कि भाग्य कोई पत्थर पर उकेरी गई लकीर नहीं। भाग्य वह मिट्टी है जिसे आस्था, सब्र और सही चुनावों से गढ़ा जाता है। और अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का काम शुरू हो चुका है। तुमने जो आंसू बहाए वे तुम्हारे दुर्भाग्य का सबूत नहीं थे, वे तुम्हारे अंदर छिपी मजबूती को पोषित करने वाले अमृत थे, और अब उसी पोषण का फल सामने आने वाला है। मेरे प्रिय, आज से तुम्हारी सुबह सिर्फ फिक्र लेकर नहीं आएगी, बल्कि उम्मीद लेकर आएगी। तुम्हारी रातें सिर्फ थकान से नहीं, बल्कि सुकून से भरी होंगी। तुम अब बार बार उसी जगह नहीं अटकोगे जहां तुम टूटते रहे, बल्कि तुम उन राहों पर चलोगे जहां आगे बढ़ने की गुंजाइश हो। मैं जानता हूं तुमने कई बार महसूस किया कि दूसरे आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए, लेकिन आज महादेव जी तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम पीछे नहीं थे, तुम गहराई में थे, और जो गहराई में जाता है वही ऊंचाई को सही ढंग से संभाल पाता है। अब जब तुम्हारी किस्मत पलटेगी तो वह सिर्फ बाहर का बदलाव नहीं लाएगी, वह पहले तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी नजर साफ करेगी, तुम्हें सही और गलत के फर्क को समझाएगी, और जब अंदर साफगोई आती है तब बाहर के रास्ते खुद खुलने लगते हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जो अचानक लगेंगे, लेकिन वे संयोग नहीं होंगे, वे उस सब्र का नतीजा होंगे जो तुमने तब रखा जब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे उस सच्चाई का फल होंगे जो तुमने तब भी नहीं छोड़ी जब कोई न देख रहा था, और वे उस हिम्मत का इनाम होंगे जो तुमने तब दिखाई जब डर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। अब तुम देखोगे कि जो द्वार पहले तुम्हारे लिए बंद रहते थे वे खुद खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारी कदर न की वे तुम्हारे मूल्य को समझने लगेंगे, और जिन जगहों पर तुम्हें नजरअंदाज किया गया वहीं तुम्हें आदर मिलने लगेगा। मेरे प्रिय, किस्मत बदलने का मतलब सिर्फ धन या सम्मान नहीं, किस्मत बदलने का मतलब यह भी है कि तुम अब खुद से लड़ाई नहीं करोगे, तुम खुद को कम नहीं समझोगे, तुम अतीत को वर्तमान पर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम समझोगे कि हर भूल ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर ठोकर ने तुम्हें संतुलन दिया, और हर उदासी ने तुम्हें सही राह पर मोड़ने का काम किया। आज महादेव जी तुम्हारे जीवन से वह डर हटा रहे हैं जो तुम्हें नए कदम उठाने से रोकता रहा, वह डर जो तुम्हें बार बार यह यकीन दिलाता रहा कि अगर तुमने प्रयास किया और नाकाम हुए तो तुम टूट जाओगे। सुनो, तुम पहले ही टूट चुके थे और फिर भी उठ खड़े हुए, इसलिए अब नाकामी तुम्हें तोड़ नहीं सकती, वह सिर्फ तुम्हें निखारेगी। मेरे प्रिय,
जब किस्मत बदलती है तो कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं और यह स्वाभाविक है। हर कोई तुम्हारे नए स्तर के साथ नहीं चल सकता, हर कोई तुम्हारे विकास को नहीं समझ सकता और हर कोई तुम्हारी शांति का हिस्सा नहीं बन सकता। इसलिए अगर कुछ रिश्ते खुद दूर हो जाएं तो उन्हें बोझ मत समझना, वे तुम्हारी राह को हल्का करने आए थे। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें प्रतियोगिता नहीं बल्कि सहारा देंगे, जो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस कराएंगे और जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें अपनाएंगे। मेरे प्रिय, अब तुम अपने फैसलों में ज्यादा हिम्मती होगे। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम अपनी हदों को पहचानोगे और उनका सम्मान करोगे और यही खुद का सम्मान तुम्हारी किस्मत को मजबूत बनाएगा। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत धीरे धीरे आकार ले रही है। जो बीज तुमने बिना तारीफ के बोए वे अब अंकुरित होने लगे हैं और जो काम तुमने चुपचाप किए वे अब मान्यता पाने लगे हैं। मेरे प्रिय, जब किस्मत बदलती है तो व्यक्ति की नजर भी बदलती है। तुम अब छोटी चीजों में भी शुक्रिया अदा करोगे, तुम कामयाबियों के बीच भी नम्र रहोगे और तुम मुश्किलों में भी उम्मीद नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि हर मौसम टिकाऊ नहीं होता और जो बदल सकता है वह जरूर बदलेगा। आज से तुम अपने जीवन को किसी और की समय सारणी से नहीं मापोगे, तुम अपनी यात्रा को अपने ही कदमों से नापोगे और यही आजादी तुम्हें अंदर से अमीर बनाएगी। मेरे प्रिय, आने वाले वक्त में तुम खुद को ज्यादा शांत, ज्यादा साफ और ज्यादा ताकतवर पाओगे। तुम्हारे बोलों में गहराई होगी, तुम्हारे फैसलों में ठहराव होगा और तुम्हारे कामों में निरंतरता होगी। और जब लोग तुमसे पूछेंगे कि यह बदलाव कैसे आया, तब तुम किसी बाहर की वजह का नाम नहीं ले पाओगे, क्योंकि यह परिवर्तन अंदर से आया होगा। यह उस आस्था का नतीजा होगा जो तुमने तब रखी जब कुछ निश्चित नहीं था। और अंत में महादेव जी तुमसे यही कहने आए हैं कि अपनी किस्मत के बदलने से मत घबराना, क्योंकि तुम जिस नए जीवन की ओर बढ़ रहे हो वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें वह बना देगा जो तुम अंदर से हमेशा थे, बस अब तक न देख सके थे। आगे बढ़ो खुले दिल से, मजबूत कदमों से, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है वह अब तुमसे दूर नहीं, वह तुम्हारी ओर आ रहा है। और जब वह आएगा तब तुम समझोगे कि इंतजार व्यर्थ नहीं था। यात्रा मुश्किल थी लेकिन नतीजा सच्चा है। मेरे प्रिय, अब महादेव जी तुम्हें उस गहराई में ले चल रहे हैं जहां बदलाव सिर्फ दिखता नहीं बल्कि हमेशा के लिए बस जाता है, क्योंकि सच्चा बदलाव शोर नहीं करता, वह अंदर सुकून बनकर उतरता है। और आज महादेव जी तुम्हारे जीवन में उसी सुकून के साथ एक नई राह स्थापित कर रहे हैं। तुमने अब तक जिन हालातों को अपनी हद समझा वे हदें नहीं थीं, वे निशान थे कि तुम अपनी अंदर की ताकत को पहचानने के लिए तैयार हो रहे हो। और अब जब तुम इस बिंदु पर हो तब महादेव जी तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि आगे का मार्ग सिर्फ कामयाबियों से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से भरा होगा। तुम अब जल्दी में फैसले नहीं करोगे, तुम उत्तेजना में वादे नहीं करोगे और तुम डर के आधार पर रिश्ते या मौके नहीं चुनोगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर ठहराव जन्म ले चुका है। वह ठहराव जो बाहर की तारीफ पर निर्भर नहीं, वह ठहराव जो अस्थायी नाकामियों से हिलता नहीं, और वही ठहराव तुम्हारी किस्मत की मजबूत रीढ़ बनेगा। मेरे प्रिय, तुमने जिन दिनों में खुद को नजरअंदाज महसूस किया उन दिनों ने तुम्हें सुनना सिखाया। तुमने जिन पलों में खुद को कमजोर समझा उन्हीं पलों ने तुम्हें दयालु बनाया। और अब वही दया तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां अहंकार नहीं बल्कि नम्रता की जरूरत होती है। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आएगा वह तुम्हें थकाएगा नहीं बल्कि तुम्हें साफ करेगा। तुम जिन मौकों को अपनाओगे उनमें चमक नहीं बल्कि मतलब होगा, और जिन राहों को तुम छोड़ोगे उनमें अफसोस नहीं बल्कि समझ होगी, क्योंकि अब तुम जान चुके होगे कि हर चमकती चीज कीमती नहीं होती और हर शांत चीज कमजोर नहीं होती। मेरे प्रिय, आगे के वक्त में तुम खुद को उन जगहों पर पाओगे जहां कभी तुमने सिर्फ कल्पना की थी, लेकिन जब तुम वहां पहुंचोगे तब तुम हैरान नहीं होगे, क्योंकि अंदर से तुम पहले ही उस स्तर के लिए तैयार हो चुके होंगे। तुम्हारी बोली बदलेगी, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलेगी और तुम्हारी प्राथमिकताएं भी बदलेंगी। तुम अब हर बात पर खुद को साबित करने में ताकत नहीं गंवाओगे। तुम उन लोगों के सामने चुप रहोगे जहां चुप्पी ज्यादा असरदार होती है, और तुम उन पलों में बोलोगे जहां तुम्हारे शब्द किसी के जीवन को हल्का कर सकते हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में जो आगे बढ़ना होगा वह धीमा लग सकता है, लेकिन वह गहरा होगा, और जो गहरा होता है वही टिकता है।
तुम अब अपनी तुलना किसी और से नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर जीव का मकसद अलग होता है और मकसद की साफगोई मिलते ही जलन खुद खत्म हो जाती है। अब तुम अपने अंदर उस संतुलन को महसूस करोगे जहां काम और आराम दोनों को बराबर जगह मिलती है, जहां देना और लेना दोनों सहज होते हैं और जहां खुद का सम्मान और नम्रता एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन जाते हैं। मेरे प्रिय, जब तुम पीछे देखोगे तब तुम्हारे जीवन के वे पल भी साफ दिखेंगे जिन्हें तुम पहले बेकार समझते थे। तुम समझोगे कि हर इंतजार ने तुम्हें परिपक्व बनाया, हर ना ने तुम्हें सही राह दी और हर रिक्तता ने तुम्हें अंदर झांकने का मौका दिया। अब तुम अपने अंदर उस पुकार को पहचानोगे जो तुम्हें धीरे से सही फैसले की ओर ले जाती है। वह पुकार कभी डराकर नहीं बोलती, वह कभी नीचा नहीं दिखाती, वह सिर्फ साफ करती है। और जब तुम उस पुकार पर यकीन करोगे तब तुम कम भूलें करोगे और जो होंगी भी उनसे तुम जल्दी सीखोगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में टिकाऊपन आएगा, वह टिकाऊपन जो बाहर के हालातों पर निर्भर नहीं, चाहे तारीफ मिले या न मिले, चाहे राह आसान हो या चुनौतीपूर्ण, तुम अंदर से संतुलित रहोगे और यही संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। अब तुम अपने जीवन के लक्ष्य सिर्फ हासिल करने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए चुनोगे। तुम उन दायित्वों को अपनाओगे जो तुम्हें बड़ा बनाते हैं, न कि सिर्फ व्यस्त, और तुम उन बंधनों को पहले रखोगे जो तुम्हें थकाने के बजाय ताकत देते हैं। मेरे प्रिय, महादेव जी तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि अब तुम अपने अतीत को अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम उसे एक गुरु की तरह देखोगे, न कि सजा की तरह। और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारी यादें तुम्हें तकलीफ नहीं देंगी बल्कि राह दिखाएंगी। अब तुम उन चीजों को छोड़ पाओगे जिन्हें पकड़े रहने से सिर्फ बोझ बढ़ता है। तुम माफी को अपने मन का वजन कम करने का तरीका बनाओगे, न कि किसी और के व्यवहार को सही ठहराने का। और इसी आजाद मन के साथ तुम आगे बढ़ोगे। मेरे प्रिय, आने वाले वक्त में तुम खुद को ज्यादा सरल, ज्यादा सच्चा और ज्यादा केंद्रित पाओगे। तुम्हें ज्यादा की चाह नहीं सताएगी बल्कि सही की तलाश संतुष्ट करेगी। और जब संतोष आता है तब जीवन में स्थिर खुशी जन्म लेती है, वह खुशी जो वजहों की गुलाम नहीं, जो छोटी बातों में भी हंसी ढूंढ लेती है और जो मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की लौ बुझने नहीं देती। मेरे प्रिय, अब तुम अपने जीवन में ऐसे पल महसूस करोगे जहां तुम बिना किसी बड़ी कामयाबी